Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Today we will be discussing lesson number 2. What do we study in the history of a language from ENG 501. Origin of a language. ज़बान की शुरुआत कैसे हुई. चैप्टर है हम ज़बान की तारीख़ में क्या पढ़ते हैं और टॉपिक हमारे पास है ज़बान की शुरुआत कैसे हुई. असल में हम नहीं जानते कि ज़बान कैसे शुरू हुई. आवाज़ें निकालने की सलाहियत हमारे दिमाग के पुराने हिस्से में मौजूद है जो हम मछलियों परिंदों जैसे जानवरों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये इंसानी ज़बान नहीं है. मछलियाँ आवाज़ निकालती हैं लेकिन वो ज़बान नहीं है. परिंदे चहचहाते हैं मगर वो ज़बान नहीं है जैसे इंसान बोलता है. तारीख़ के मुताबिक माहिरीन का अंदाज़ा है कि तकरीबन 50,000 साल से 100,000 साल बोलने की कोई ना कोई शक्लें अपनाई थी, लेकिन हमें आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे पता चले कि हमारी कदीम ज़बान कैसी थी. मुख्तलिफ नज़रियात हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं जैसे कि द डिवाइन सोर्स, द नेचुरल साउंड सोर्स, द सोशल इंटरेक्शन सोर्स, फिजिकल अडेप्टेशन सोर्स एंड टूल मेकिंग सोर्स. जेनेटिक सोर्स. फर्स्ट है द डिवाइन सोर्स. बाइबल में लिखा है कि खुदा ने आदम को पैदा किया है और आदम ने सब चीज़ों को नाम दिए हैं. हिंदू धर्म में कहा गया है कि ज़बान सरस्वती देवी है. कुरान में भी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म दिया. फॉर एग्जांपल जैसे अल्लाह ने इंसानों को इल्म इस्मा सिखाया. सेकंड है द नेचुरल साउंड सोर्स. कुदरती आवाज़ों का ज़रिया. कुदरती आवाज़ों जैसे धड़म से ज़बान के अल्फाज निकलते हैं. कुछ माहिरीन कहते हैं कि दर्द या खुशी की चीखों से भी जो ज़बान निकलती है उससे हम नेचुरल साउंड कहते हैं. दर्द में इंसान आह कहता है, खुशी में हा हा, हंसी निकलती है. थर्ड है जी द सोशल इंटरेक्शन सोर्स. लोग जब इकट्ठे काम करते हैं तो आवाज़ें निकलते हैं, अरे आ वाह. तो मतलब ज़बान का ताल्लुक़ दूसरों से बातचीत करने से भी है, सोशल इंटरेक्शन से भी. अगला है द फिज़िकल अडेप्टेशन सोर्स. इंसानों का जिस्म ख़ास तौर पर मुंह और गले का स्ट्रक्चर ज़बान के लिए ख़ास बना हुआ है. बंदरों और इंसानों के ढांचे में सिर्फ यही फ़र्क है कि बंदरों का जो गोरिल्ला की जो खोपड़ी होती है वो मोटी होती है और इंसान की पतली होती है, जिससे बोलना आसान होता है. टूल मेकिंग सोर्स. कुछ माहिरीन कहते हैं कि हाथों के इशारे से ने ज़बान बनाने में मदद की है. हाथ से आओ का इशारा पहले, फिर ज़बान से आओ बोलना सीखा. जेनेटिक सोर्स. बच्चा पैदाइश पर मुकम्मल बोल नहीं सकता, लेकिन दिमाग और गले की बनावट ऐसी है कि वो बाद में बोलने के काबिल हो जाता है. फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज. हाउ डज़ द फैमिली मैटर. फैमिली ट्री. 1786 में सर विलियम जोन्स ने कहा कि संस्कृत, यूनानी, लातीनी जैसी ज़बानें आपस में मिलती जुलती हैं. मतलब ये सब किसी एक कदीम ज़बान की ही औलाद हैं. MCQs ये आ सकता है 1786 वाला. स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज. ज़बान की तरक्की के मराइल कुछ हैं. एक ज़बान जब अलग अलग जगहों पर बोली जाती है तो थोड़े थोड़े फ़र्क आ जाते हैं. वक्त के साथ ये फ़र्क इतना बढ़ जाता है कि दो अलग ज़बानें बन जाती हैं. जैसे एक गांव में रोटी कहते हैं तो दूसरे में चपाती. लैंग्वेज फैमिलीज एंड फैमिली ट्रीज. दुनिया में 6000 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं. बहुत सी ज़बानें एक ही ख़ानदान से निकली हैं, जैसे सामी ज़बानें, अरबी, अबरी, सरियानी. फॉर एग्जांपल अरबी और इब्रानी दोनों की जड़ें एक ही पुरानी ज़बान में हैं. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ कौन सी हैं. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज. ज़बानें कैसे बदलती रहेंगी. नए अल्फाज बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए. क्या साइंस और आर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ाना ज़रूरी है. इस सारे चैप्टर की समरी यही है कि लैंग्वेज गॉड का गिफ्ट है. नेचुरल साउंड और सोशल इंटरेक्शन से डेवलप हुई है. फिज़िकल और जेनेटिक चेंजेस ने मदद की. फैमिली ट्रीज जैसे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन का एक एंसेस्टर है. डाइवर्जेंस से नई लैंग्वेज बनती है जैसे उर्दू, हिंदी. फ्यूचर में नए लैंग्वेजेस और वर्ड डेवलप होते रहेंगे. ये इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड कर लेना है. कुछ इसमें MCQs इस चैप्टर में से कुछ आ सकते हैं, 2-3 ही हैं. और उसके बाद ये कुछ जो थ्योरीज हैं वो आपने कर लेनी है. That's all for today lesson. If you like the video, please subscribe to the channel and share it with your friends. Thanks you for watching and see you in the next lesson. Allah Hafiz.